नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त दुपन गुप्ता आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं एक और नया वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे कि कैसे तरीके से हमें जो है ठगा जाता है, हमारे साथ फ्रॉड किया जाता है। नए जो लोग आते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस काम को करना चाहते हैं, तो कैसे जो मशीन बेचने वाले सेलर हैं या फिर रॉ मटेरियल देने वाले लोग हैं, वो किस किस तरीके से हमसे चीटिंग कर सकते हैं, तो उसकी अवेयरनेस जो है हम पहले से करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसी के सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए और अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है उसके बारे में ज़रूर दो चार बातें लिखिए। आपको वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में भी लिखिए। उससे मैं जब आप लोग का ओपिनियन मतलब पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस होती है और फिर मैं देखता हूँ कि इस तरीके के प्रॉब्लम और भी लोगों को हो रहा होगा। तो चलिए आज का जो मैटर है उस पर बात करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं उन सब के साथ कहीं ना कहीं एक बार धोखाधड़ी होता है, ये फिक्स है। अब उसको धोखाधड़ी कहिए, मिसकम्युनिकेशन कहिए या फिर ट्रांसपोर्ट इशू कहिए। बहुत बार क्या होता है कि हमारे सेलर जो है वो हमारे साथ धोखा नहीं भी करते हैं, हमारे मशीन वाले वहाँ ट्रांसपोर्ट वाले में कुछ मिसबिहेव हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। मतलब जो तरीके से होना चाहिए वो हो नहीं पाता। ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा है कि सेलर अगर हमारे साथ फ्रॉड करते हैं तो वो किस किस तरीके का फ्रॉड करते हैं, तो किन किन बातों पे हम ध्यान देंगे जब हम कहीं भी मशीन खरीदने जाएंगे या फिर किसी से भी अपना डील करने जाएंगे, तो हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। पहला बात यह है कि आप उनसे क्लियर कट में मशीन का प्राइस पूछिए और दूसरा चीज़ उसमें ये ज़रूर पूछिए कि आपका इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है या फिर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको मशीन का रेट बताएंगे, बाद में उसमें जीएसटी का लफड़ा कर देंगे या फिर ट्रांसपोर्ट का या फिर कुछ भी जो या फिर ट्रांसपोर्ट तक ऑफिस का ले जाने की पैसे है। आपको जब एक बार उनके पैसे दे देते हैं तो आप उनके अंडर में हो जाते हैं। तो पहला चीज़ ये क्लियर करिए। दूसरा चीज़ कि आप बिल जो हमें मशीन देंगे वो कच्चे बिल पे दे रहे हैं कि पक्के बिल पे दे रहे हैं। अगर कच्चे बिल पे दे रहे हैं तो फिर दिक्कत है, आप बाद में कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ख्याल जरूर रखिए। दूसरा चीज़ ये है कि आप कहीं से भी मशीन लीजिए तो रॉ मटेरियल में बहुत लोग क्या करते हैं कि कार्टून के साथ जो है रॉ मटेरियल को वजन कर देते हैं। तो उसमें 1-1.5 kg का मार्जिन आ जाता है, 2 रुपया कम कर देते हैं, 5 रुपया। तो उसमें वहाँ पे तो आप इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिए, उनसे साफ शब्दों में पूछिए कि आप जो रॉ मटेरियल देंगे वो जो कार्टून पे होगा वो फुल मतलब है वो उसका फुल कार्टून का वजन लेंगे या फिर आप उसमें सिर्फ स्क्रबर जो है उसका कुछ माइनस करके वो लेंगे। ये चीज़ जरूर क्लियर करिए। दूसरी चीज़, अगर आप नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी सेलर पे, तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई बात की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आई है तो ये है कि मैंने सेलर को 10,000 रुपये भेजे, उन्होंने मुझे रिटर्न माल नहीं भेजा या फिर कम माल भेजा या फिर कहिए कि गलत माल भेज दिया। अभी मशीन में सबसे ज़्यादा शिकायत ये आ रहा है कि सेलर जो है हमें वहाँ पे नई मशीन दिखाते हैं और बाद में वो मुझे पुरानी मशीन भेज देते हैं, पेंट करके रंग करके किसी तरीके से। तीसरा चीज़ गलत कंप्लेन ये आ रहा है कि आप जो मशीन लेते हैं आप देख के आते हैं, आपका डिलीवरी उस मशीन का नहीं होता, गलत मशीन हो जाता है और बाद में सेलर बोल देते हैं कि सॉरी गलती से हो गया, आप मशीन जो है से कि दोबारा हमें सेंड कर दीजिए और हम आपको भेज देते हैं। उसमें जो है आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज सेलर को पता है कि आप ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में आपका 1,000-2,000 रुपये खर्च हुआ और दोबारा इस चीज़ को भेज करके फिर से हमारी माल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सेलर लोग गलती कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि हमसे भूल हो गया। कुछ सेलर के साथ भूल होता भी है, अगर इंसान है तो गलती करेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इस भूल को बिजनेस बना लिए हैं। इस चीज़ का जरूर से जरूर ध्यान रखिए कि सारे चीज़ों को क्लियर पूछिए। उसके बाद कोशिश ये करिए कि आप उनके बिजनेस अकाउंट पे ही पैसा ट्रांसफ़र करिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है कोई भी आप सोच रहे हैं कि हमारे 20,000 रुपया गया, आप कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन वैसा सेलर कम से कम आपके जैसे हज़ारों लोगों को लूट चुके होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान दीजिए क्योंकि आप अपने बुद्धि विवेक से काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर क्लियर करिएगा। यहाँ अगर आप करते हैं, अब बात आती है एक बहुत बड़ा सवाल कि मैं उन्हें कैसे पेमेंट करूं ताकि हमारी पैसे की सिक्योरिटी होगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सेलर के बारे में
तो आप इंडिया मार्ट से अगर सेलर के पास जाते हैं तो इंडिया मार्ट के थ्रू उनके अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। इंडिया मार्ट एक गारंटर के तौर पे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अच्छे से तरीके से जो है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया मार्ट के थ्रू भी आप पैसे उनके अकाउंट में दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, तो यहाँ पे फ्रॉड होने का चांस आपका कम जाएगा। और एक ये सवाल हो गया। दूसरा चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि आप माल मंगवाते हैं, ठीक है, और आप माल मंगवा रहे हैं और आपको सही समय पे डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो उसमें किसका गलती है? ये भी बहुत होता है कि जैसे आप आज माल बुक करें 2 महीने तक नहीं आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेलर लोग हैं उनके पास ज़्यादातर अब आज के डेट में मैन्युफैक्चर नहीं है, ट्रेडर्स है, उनके पास माल नहीं होता है, वो आपका पैसा ले करके फिर आगे जो है ऐसे कि माल मंगवा के तब आपको देते हैं, ये चीज़ होता है। तो इसमें वो माल लगाने में भी देर करते हैं। और कुछ चीज़ जो है अभी देश का हालात अच्छा नहीं चल रहा है, कोविड की वजह से भी दिल्ली से अगर आप माल लेते हैं वहाँ किसान आंदोलन होता है, बहुत तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, ट्रांसपोर्ट में भी लेट हो जाता है। जैसे 2-4-5 दिन ट्रांसपोर्ट में ऑफिस में रुक गया माल, उसके बाद कुछ दिन रास्ते में, फिर यहाँ आया तो यहाँ 2-4 दिन रुक गया, तो आपको लंबा समय लग सकता है। तो इसके लिए आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और जो है कि इतना जल्दी किसी से ट्रस्ट नहीं खोना है। सब लोग मार्केट में बुरे लोग नहीं होते हैं, हाँ कुछ लोग हैं, हर जगह पे ऐसा होता है। तो जब हम मार्केट में उतर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है तो गलती ना सेलर की है, ना इंडिया मार्ट की है, ना किसी की हम मान के नहीं चलते हैं। आप अगर खुद समझदार नहीं है तो आपके साथ फ्रॉड तो हो ही जाना है। ठीक है, तो आप अपने बुद्धि विवेक से काम करिए और इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा एक और क्वेश्चन है, एक भाई साहब ने आज एक क्वेश्चन पूछा था कि अपने सेल्स के बारे में, उस पर मुझे लगता है कि 1-2 लाइन आप लोग को थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, तो मुझे लगता है कि सही है, मुझे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन ये है कि अगर हम छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं और बहुत कम लागत में कर रहे हैं, हम अपना उत्पाद जो है एक स्कैवर पैकिंग कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी प्रिंटिंग की मशीन लगा रखी है, अपना ब्लिस्टर का मशीन लगा रखी है, फिर अपना जो है स्क्रबर की भी मशीन लगा रखी है, उसको हम कैसे कम्पीट करेंगे? वो तो मार्केट में हमसे सस्ता माल बेच सकेंगे, है ना। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, जो बड़ी कंपनी होती है जिनकी अपनी सारी चीज़ें लगी होती है, तो वहाँ पे वो खुद काम नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनके पास 10, 20, 50 एम्प्लॉय होते हैं, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशनशिप देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक्सो को ले लीजिए, आप मार्केट में कभी भी अपना प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो 100 से तो सस्ता ही होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना, वो 100 से सस्ता होगा। मैजिक ले लीजिए, मैजिक से आपका प्रोडक्ट हमेशा सस्ता ही होगा। क्यों? क्योंकि 100 क्या करता है कि पहले तो बहुत सारे एम्प्लॉय से उस प्रोडक्ट को बनता है, फिर ट्रांसपोर्ट से पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर है उसका, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल जाता है। ठीक है ना, तो उनके यहाँ जाने के बाद फिर एक होलसेलर पहले तो उसका सुपर सेलर कमाता है, फिर उसका सेलर कमाता है, और उसके बाद फिर होलसेलर, उसके बाद रिटेलर। तो ऑलरेडी उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है मैन पावर की वजह से। समझिए बात को, मैन पावर जो लगाते हैं ना, उसमें जो मैन पावर लगता है उसके वजह से उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका होता है। मतलब आपके कंपटीशन में उनका रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो ब्रांड बने हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आप मत घबराइए कि हाँ जो हमारा कम रेट का मतलब जब हम करेंगे तो वो हमारे उनका हर चीज़ अपना मैन्युफैक्चरिंग है, तो उस चीज़ को हम कैसे कंपटीशन में करेंगे, तो आपका रेट उनसे हमेशा अच्छा ही रहेगा। ठीक है, और आप खुद काम कर रहे हैं, खुद सेल भी कर रहे हैं, खुद बना भी रहे हैं, तो आपका कॉस्ट कम आएगा। ठीक है ना, तो आप अच्छे से मार्केट में विजिट करके दे सकते हैं। बस आपका सेल्समैनी का यहाँ पे थोड़ा सा यही परीक्षा है कि वो 100 है और मैजिक है, उनके पास ब्रांड का नेम है, लोग उनको जानते हैं, दुकानदार उनका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो कैसे आप अपने लोकल प्रोडक्ट को भी ब्रांडेड से मैच करा करके सेल कर देते हैं। यहीं पे सेल्समैन की कला का ज़रूरत होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाऊंगा जल्द ही, जिसमें जो है कोई चार्ज नहीं रहेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग एक मॉड्यूल हम सेट कर रहे हैं जिसमें सब लोगों को कैसे सेल्स इंक्रीज किया जाए, इस पे जो है से कि हम बात करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन कुछ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज करिए, कॉल करिए, नंबर यहाँ हमेशा की तरह आ रहा होगा। आप लोग किसी भी तरीके से हमसे जुड़िए,
आपका जो भी प्रॉब्लम है हमसे डिस्कस करिए। मशीन कहीं से भी लिए हो, कुछ भी करे हो, कोई मतलब नहीं है। और इस बिजनेस को कैसे ग्रोथ किया जाए, इस पर कुछ आइडिया भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, चाहे हमारे व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, वीडियो शूट करके भेज सकते हैं, मैं उसे अपलोड करूंगा, सब लोग देखेंगे। एक दूसरे से मिलजुल कर अगर हम बिजनेस करेंगे तो सब लोग आगे जाएंगे। मेरा यही विचार है। आप लोग अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। पैसे नहीं लगते तो लाइक भी कर दीजिए, हमारी मोटिवेशन आ जाएगी, हमें सपोर्ट मिलेगा। अच्छे अच्छे नीचे कमेंट करिए, मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों के लिए फिर से हमें वीडियो बनाने में मज़ा आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल। Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong?